सबका स्वागत है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं 30 सितंबर 2023 और आज से पितरपक्ष प्रारंभ हो गया है। पितृलोक से पृथ्वी लोक में आगमन हो गया है। पितृ लोगों का आ गए हैं तो आप उनको अब अच्छी तरह से स्वागत करिए और उनका विधि विधान से आप तर्पण करिए, उनको खुश रखिए और दान पुण्य करते रहिए पितरों के नाम से। तो शुरुआत में क्या करना है, आपको अपना गेट, बाहर वाला मेन गेट, एंट्री वाला गेट जो है उसको आप साफ सुथरा करिए, धुलाई करिए। फिर वहाँ पे पुष्प, तिल, जौ वहाँ पे रख दीजिए स्वागत करने के लिए। उनका अब आ रहे हैं, हमारे यहाँ पितृगण लोग आ रहे हैं तो उनका जो है स्वागत के लिए उनको पुष्प और जौ और तिल गेट के बाहर आप रख दीजिए। और अंदर तक भी आप जहाँ तक पूजा कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, वहाँ तक भी आप थोड़ा सा पुष्प, तिल, चावल और जौ वहाँ पर आप ऐसे कर वहाँ पर रख दीजिएगा। अगर आपके पास नल है या आपके पास समरसेबल जहाँ बोरिंग हुई है या मोटर बोरिंग हुआ हो, वहाँ पे पुष्प चारों तरफ सफेद रंग का लगा दीजिए। क्योंकि जहाँ पे नल होता है पानी की जगह पे हमेशा पितृगण लोग वहीं पे विराज करते हैं, हमेशा उनका विराजमान रहते हैं, इसलिए वहाँ पे ज्यादा पूजा पाठ कर किया जाता है। शादी ब्याह में भी देखिए कुआं पूजन होता है, हर चीज पूजन होती है, तो वहाँ पे पितृगण पूजा से ही पूजा होती है। वहाँ पितृ देवता मतलब विराजमान रहते हैं सदैव। अब जहाँ करेंगे तर्पण जो करते हैं, कुशा का आसन होना चाहिए और पानी, वहाँ पानी साफ सुथरा पानी, वहाँ पर पोछा ओछा लगा दीजिए, पानी से गंगा जल छिड़क दीजिए। गंगा जल और गौमूत्र से आप वहाँ पर छिड़काव कर दीजिए और एक पात्र में पानी भर दीजिए। उसमें सफेद फूल, शहद, गुड़, दूध, दही सब मिश्रण कर दीजिए। दूध ध्यान रखना गाय की होनी चाहिए, दही भी गाय के होना चाहिए। नहीं, दूध तो भैंस का नहीं करता है पितरों को, तो गाय का दूध अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो आप देसी घी उसमें डाल दीजिएगा। आप शहद डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए और चंदन डाल दीजिए, सफेद फूल डाल दीजिए, पीला फूल डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए। वहाँ पानी में तर्पण करने के लिए कुशा का आसन होना चाहिए। कुशा हाथ में उंगली में पहनते हैं। इसके लिए तर्पण दिया जाता है तो एक चौकी बिछा लीजिए, उसमें सफेद कपड़ा बिछा लीजिए, नया कपड़ा पर बिछा के वस्त्र जो है बिछाने के बाद वहाँ पे फोटो आप जिसका तर्पण कर रही हैं उनका फोटो आप वहाँ पे विराजमान चौकी पर कर दीजिए, दीपक कर दीजिए, वहाँ पर दीपक रहे। आप कलश रख दीजिए, कलश के ऊपर आप और फिर बगल में तिल रख दीजिए, तिल के ऊपर दीपक रख दीजिए और दीपक में तिल डाल दीजिएगा, जौ डाल दीजिएगा, चावल डाल दीजिएगा और कलश में आप इत्र वगैरह सब चीज डाल के वहाँ पे उनको आवाहन करना पड़ेगा कलश देवता का। और उसके बाद फिर पूजा शुरू हो जाए। तर्पण करने के बाद तर्पण के पानी होता है, जल होता है, आपके पास खूब बड़ा सा मतलब बाग बगीचा है तो वहाँ कर दीजिए। होता तो तर्पण किया जाता है, जो जल बचा हुआ जल मतलब तर्पण करने के बाद जो जल होता है उसे बाल्टी में करके वहाँ अर्पण करवा दीजिए पीपल के पेड़ के पास। तो एक पहले से आप केला का पत्र का व्यवस्था कर लीजिए, उसमें भोग लगाने के लिए तर्पण होता है तो 5 जो है भोग लगाया जाता है। जैसे कन्या है, देव बलि है, कुकर बलि है, चीटी है, गाय है, इन लोगों को वहाँ पे भोग लगता है। उसके बाद फिर तर्पण दिया जाता है। जो तर्पण देने के बाद भोग लगाने के बाद जो सब बचता है उसे गाय है तो गाय दे दीजिए, कुकुर का कुकुर दे दीजिए, देव का होता है उनका सब गाय माता को आप खिला दीजिए। और अगर आपको नहीं है तो आप वहीं पर पीपल के पेड़ के बाद ही तर्पण करवा दीजिए। तो वहाँ पे गाय वगैरह आती हैं, जो भी अपना चीटी वगैरह अपना सब कौवा वगैरह जो होते हैं तो आके अपना खा लेते हैं। इधर पक्ष में कई नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कोई बाहरी आदमी घर में प्रवेश न करे, जहाँ आप तर्पण दे रही हैं वहाँ पे साफ सुथरा रहना चाहिए और घर में प्याज लहसुन वर्जित माना गया है। प्याज लहसुन का आप सेवन मत करिएगा। आप ये 15 दिन तक नहीं करना है आपको। अगर 9 दिन तक मना रही है तो 9 दिन तक नहीं करना पड़ेगा। और साबुन तेल वगैरह का वर्जित माना गया है, तो आप साबुन तेल मत लगाइए। मतलब बाहर जो है स्त्री प्रेस करवाने के लिए जो भेजते हैं, बहुत लोग स्त्री बोलते हैं स्त्री करवाना है, बहुत लोग बोलते हैं प्रेस करवाना है, तो ये धोबी को कपड़ा मत देना। धोबी को प्रेस करने के लिए, धुलवाने के लिए आप खुद अपने आप बच्चों से धुलवा सकती हैं। और कोशिश तो ये करना कपड़े मत धुलना,
अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस जा रहे हैं तो गंदा कपड़ा पहन के जाएंगे नहीं, तो आप वहाँ अपने बच्चों से धुलवा सकती हैं। वॉशिंग मशीन में धुलवाना है उसमें धुलवा दीजिए और कपड़े अपने आप खुद प्रेस बच्चों से करवा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, ये और बाहर का चीज़ नहीं खाना चाहिए, किसी के यहाँ पानी वगैरह नहीं पीना चाहिए, अपने घर का ही भोजन करना चाहिए, किसी के घर का पानी खाना भोजन नहीं करना चाहिए। सेंट वगैरह लगा के बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल से रहना है और मांग नहीं भरते हैं। 9 दिन तक पितरों का दिन, जैसे बताते हैं कि 9 दिन मना रहा है, कोई 16 दिन मना रहा है, तो पितरों का दिन होता है, तो इस दिन मांग वगैरह नहीं भरना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। भगवान का जो पूजा पाठ जो जप करेंगी, पूजा पाठ करते हैं सब लोग, नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने से पितरों के नाम से पूजा पाठ होगा, तो हम जो जप कर रहे हैं तप कर रहे हैं, जो भी कुछ है भगवान अपने पितरों के लिए कर रहे हैं, उनको तक पहुँचा दीजिए आप। इसलिए पूजा पाठ जितना भी करेंगे, आप पितर लोग आते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे इतना ध्यान दे रहे हैं, तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। घर में खुशियाँ रहती है, समृद्धि रहती है और एकता रहता है परिवार में। तो अच्छा काम करके सब मंगल काम करके जाते हैं। अगर नहीं करते हैं कुछ तो उन्हें आके कष्ट आते हैं, देखते हैं हमारे परिवार वाले जो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कष्ट होता है, तो आशीर्वाद न दे के और मतलब जो है उसका नेगेटिव होता है। सब कहते हैं कि आशीर्वाद देना चाहिए पूर्वजों से। शादी ब्याह है तो बिना पूर्वजों का शादी ब्याह मंगल कार्य भी अधूरा माना जाता है। सबसे पहले पितरों को खुश करना है, तब देवी देवता भी खुश रहते हैं। पितर आकर नाराज हैं तब देवी देवता गुरु भी नाराज रहते हैं। इसलिए हम पितरों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। बता रहे हैं लास्ट में क्या क्या दिया जाता है विदाई के टाइम पे। तो विदाई में हमको जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट देना। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो नाक का फूल दे दीजिए या बिछुआ मतलब दे दीजिए। मगर हमारे जैसे सास सुहागन नहीं थी तो उन्हें कान का, नाक का फूल देते। सोना देना बहुत शुभ माना गया है। अगर आपके पास है तो सोना आप दे सकती हैं, छोटा सा दे दीजिए। और उनको खाना बुला के पंडित को अपने घर पे खिलाइए। अगर नहीं आ रहे हैं पंडित जी तो आप उनको घर पे पहुंचवा दीजिए। सब सामान ले जाके उनका केला जरूर देना चाहिए, वस्त्र पूरा ले लेना उसमें, और खाना वगैरह ले जाके वहाँ पंडितानी को दे के पैर छू लेना। और आदमियों के लिए अमावस्या के दिन आप जो है कुर्ता पैजामा, धोती और अंगोछा, जनेऊ ये सब आपके पास है तो गीता दे दीजिए या रामायण दे दीजिए। मतलब गीता ज़्यादा दिया जाता है तो उनको जनेऊ दे दीजिए, कुशा का आसन दे दीजिए। ये सब दिया जाता है आदमी लोगों को। जैसे पंडित जी को देना है, पंडितानी को साड़ी ब्लाउज आपको बता दिए। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपको हो सके आप पैसे उनको दक्षिणा दे देना। जैसे 51 है, 101 है, 501 है, तो आपके श्रद्धा के ऊपर कितना देना है आपको दक्षिणा जरूर दिया जाता है। और फल भी होना चाहिए। फल में आपको बता दिए केला अनिवार्य माना जाता है। आ रहे हैं भोग में क्या क्या पंडित को क्या खिलाएंगे बुला के अपने घर पे, या क्या दान देंगी। जैसे उनको आप चने की दाल की पूड़ी होती है, गाय का दूध का खीर बनता है, और खीर है, पूड़ी है और सब्जी है, सब्जी बना दीजिए। और उनके खाना जो बनाएंगे आपको बता रहे हैं प्याज लहसुन तो निषेध है, खाना में भी उनको मत डालिए। वो जो सोचते हैं कि अरे खाना नहीं बनाएंगे प्याज लहसुन डालेंगे तो स्वाद नहीं रहेगा। स्वाद आता है अच्छी तरह से, मगर आप ढंग से पितरों के नाम से बनाएंगे तो भगवान जी को भोग लगाया जाता है। फिर आप उनको पितरों को भी तर्पण किया जाता है, फिर पंडित को खिलाया जाता है। तो खाने में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। अच्छे तरह से साफ सुथरा से बनाइएगा। खीर और चने की पूड़ी अनिवार्य माना जाता है, अनिवार्य होता है। और उसके बाद केला वगैरह भी दे दीजिएगा। फल में फूल और खाना खिलाने के बाद फिर उनको विदाई करके पैर छू लीजिएगा और बच्चों से भी पैर छुआ दीजिएगा। फिर उसके बाद जब पंडित जी खा के चले जाएं, सब कुछ हो जाए, तो फिर आप वहाँ पे उनका चौकी वगैरह से फिर आपको हटाना पड़ेगा। सब चीज़ हटा के साफ सुथरा उनसे क्षमा मांग लेना। जो भी हमसे कुछ गलती हुआ हो क्षमा करना, हमारे तरफ से जो भी गलती हुआ हो क्षमा करना। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आप जो है आपको कोई परेशानी ना हो। हमारे घर में बच्चों को अपना कृपा दृष्टि बनाए, स्पर्श करके जो भी गलती हो क्षमा मांग लेना और बच्चों से भी
चरण स्पर्श करवा दीजिएगा। फिर उसके बाद चौकी पे हटाने के बाद वहाँ थोड़ा सा पुष्प चावल और जौ छिड़क दीजिएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।